जब प्रेम में अंधे पति ने अपनी पत्नी की हर गलती को नजरअंदाज किया, तब एक महाज्ञानी संत ने चरित्रहीनता के वो 5 अचूक संकेत बताए, जिन्हें जानकर पति के पैरों तले जमीन खिसक गई और सारा सच सामने आ गया। देवगढ़ नाम की एक अत्यंत प्राचीन और ऐतिहासिक नगरी में आदित्यवर्धन नाम का एक बहुत ही सीधा, सरल और प्रतिष्ठित स्वर्णकार रहा करता था। आदित्यवर्धन का हृदय सोने से भी अधिक शुद्ध था। उसने अपने व्यापार में अपार धन और ख्याति अर्जित की थी, लेकिन उसके भीतर लेशमात्र भी अहंकार नहीं था। उसके घर में उसकी वयोवृद्ध माता कल्याणी देवी रहती थीं, जिन्होंने आदित्यवर्धन को अत्यंत उच्च संस्कार दिए थे। आदित्यवर्धन का विवाह कामाख्या नाम की एक अत्यंत रूपवती कन्या से हुआ था। कामाख्या का रूप ऐसा था कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। आदित्यवर्धन अपनी पत्नी से अथाह प्रेम करता था। वह कामाख्या की हर छोटी बड़ी इच्छा को उसके बोलने से पहले ही पूरी कर देता था। कीमती आभूषण, रेशमी वस्त्र और दास दासियों की एक पूरी फौज कामाख्या की सेवा में हमेशा तत्पर रहती थी। आदित्यवर्धन को लगता था कि वह दुनिया का सबसे भाग्यशाली पुरुष है, जिसे कामाख्या जैसी सुंदर जीवन संगिनी मिली है। लेकिन कहते हैं ना कि रूप और चरित्र दोनों एक साथ मिलें, यह हर किसी के भाग्य में नहीं होता। कामाख्या का रूप जितना सुंदर था, उसका हृदय उतना ही खोखला और लालच से भरा था। विवाह के कुछ वर्षों तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन धीरे धीरे कामाख्या के व्यवहार में एक अजीब सा परिवर्तन आने लगा। वह बात बात पर चिड़चिड़ी हो जाती। आदित्यवर्धन जब भी व्यापार से थका हारा घर लौटता और कामाख्या के पास बैठना चाहता, तो वह कोई न कोई बहाना बनाकर वहां से उठ जाती। घर की कोई भी बात होती तो वह छोटी सी बात का बतंगड़ बना देती और जोर जोर से चिल्लाने लगती। माता कल्याणी देवी एक अत्यंत अनुभवी स्त्री थीं। उनकी पारखी नजरों ने अपनी बहू के इस बदलते रूप को बहुत पहले ही भांप लिया था। उन्होंने कई बार अपने पुत्र को समझाने का प्रयास किया। आदित्य, मेरी बात का बुरा मत मानना बेटा, लेकिन कामाख्या के हाव भाव अब एक कुलवधू जैसे नहीं रहे। वह घंटों घर से बाहर रहती है और जब मैं पूछती हूं कि कहाँ गई थी, तो वह मुझ पर क्रोधित हो उठती है। तू जरा अपनी पत्नी पर ध्यान दे बेटा। लेकिन आदित्यवर्धन कामाख्या के प्रेम में पूरी तरह से अंधा हो चुका था। उसने अपनी माता की बातों को यह कहकर टाल दिया, माँ, आप व्यर्थ ही चिंता करती हैं। कामाख्या घर के कामों से थक जाती होगी, इसलिए उसे थोड़ा मानसिक तनाव है। आप उस पर शक मत किया कीजिए। आदित्यवर्धन ने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उसे और अधिक बहुमूल्य आभूषण लाकर दिए, लेकिन कामाख्या की आंखों में अपने पति के लिए न तो कोई प्रेम था और न ही कोई सम्मान। उसका मन किसी और ही दिशा में भटक चुका था। मेरे आत्मीय श्रोताओं, मैं आपका अपना विवेक वर्मा। अक्सर सच्चे प्रेम में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि उसे सामने वाले के छल और धोखे की गंध भी नहीं आती। एक माँ की आंखें अपने बच्चों के घर पर मंडराते खतरे को बहुत पहले ही देख लेती हैं, लेकिन जब युवा रक्त अपने अहंकार और मोह में अपनी ही जड़ों को झुठला दे, तो विनाश निश्चित होता है। क्या आपने भी कभी किसी के अंधे प्रेम में अपनों की सच्ची सलाह को ठुकराया है? अगर आपको भी लगता है कि विश्वास के आवरण में छिपा धोखा दुनिया का सबसे बड़ा जहर है, तो बिना एक क्षण गंवाए अपने इस परिवार वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब और आपका जुड़ना मुझे यह विश्वास दिलाता है कि आज भी समाज में सच्चाई और संस्कारों का सम्मान करने वाले लोग मौजूद हैं। कृपया अभी सब्सक्राइब करें और हमारे इस सफर के साथ ही बने। चलिए देखते हैं कि आदित्यवर्धन के इस अंधे प्रेम का क्या परिणाम होता है। कुछ दिनों पश्चात देवगढ़ में एक अत्यंत सिद्ध और परम ज्ञानी सन्यासी गुरुदेव सच्चिदानंद जी का आगमन हुआ। गुरुदेव मानव मन और प्राचीन नीति शास्त्रों के बहुत बड़े जाता थे। आदित्यवर्धन गुरुदेव का बहुत बड़ा भक्त था। उसने बड़े ही आदर सत्कार के साथ गुरुदेव को अपने महल में आमंत्रित किया और उनका पूजन किया। भोजन के पश्चात जब गुरुदेव विश्राम कर रहे थे, तब आदित्यवर्धन अत्यंत उदास मन से उनके चरणों के पास बैठ गया। गुरुदेव, मेरे पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है। मैंने अपनी पत्नी कामाख्या को संसार के हर सुख दिए हैं, लेकिन फिर भी वह हमेशा अशांत और क्रोधित रहती है। मैं उसके लिए जो भी करता हूं, उसे उसमें कोई ना कोई खोट ही नजर आता है।
कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी पत्नी का यह मानसिक रोग शांत हो जाए और वह मुझसे प्रेम करने लगे। गुरुदेव सच्चिदानंद जी ने अपनी शांत और गहरी आंखों से आदित्यवर्धन की ओर देखा। उन्होंने कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कीं और फिर एक गहरी सांस लेते हुए बोले, बेटा आदित्य, जो रोग शरीर का हो उसका उपचार जड़ी बूटियों से किया जा सकता है, लेकिन जो रोग मन की अपवित्रता और चरित्र के पतन से जन्मा हो उसका कोई उपचार नहीं है। तुम जिसे अपनी पत्नी का मानसिक तनाव समझ रहे हो वह वास्तव में उसके भीतर पल रहे एक बहुत बड़े पाप का संकेत है। सुनो पुत्र, हमारे नीति शास्त्रों और चाणक्य की नीतियों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जब कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी गैर मर्द के प्रति आकर्षित होती है या गुप्त संबंध बनाती है तो उसका शरीर और व्यवहार चीख चीख कर 5 ऐसे संकेत देता है जिन्हें केवल एक मूर्ख ही नजरअंदाज कर सकता है। आदित्यवर्धन आश्चर्य और भय से कांपने लगा। कैसे संकेत गुरुदेव? मेरी कामाख्या ऐसी नहीं है। आप कृपया स्पष्ट रूप से बताइए। गुरुदेव ने अत्यंत गंभीर और कड़कदार स्वर में उन 5 खामोश संकेतों का रहस्य उद्घाटन किया। प्रथम संकेत, अकारण क्रोध और पति में निरंतर कमियां निकालना। जब किसी स्त्री के मन में कोई दूसरा पुरुष बस जाता है तो उसे अपना पति इस संसार का सबसे बुरा इंसान लगने लगता है। पति चाहे उसके चरणों में अपना प्राण ही क्यों न रख दे, वह उसमें कमियां ही निकालेगी। उसका अकारण क्रोध इस बात का प्रमाण है कि वह अपने भीतर चल रहे उस पाप को छिपाने के लिए एक रक्षात्मक आवरण बना रही है। द्वितीय संकेत, स्पर्श से घृणा। प्रेम केवल आत्मा का नहीं, शरीर का भी सत्य है। जो स्त्री किसी और को अपना तन और मन सौंप चुकी है वह अपने पति के स्पर्श से कतराने लगती है। जब तुम उसके पास जाते होगे तो वह कोई ना कोई बहाना बनाकर तुमसे दूरी बना लेती होगी। यह दूरी थकान की नहीं बल्कि उसके चरित्र में आई उस दरार की है। तृतीय संकेत, श्रृंगार का रहस्यमयी ढंग। एक कुलवधू अपने पति के लिए श्रृंगार करती है, लेकिन जब तुम देखोगे कि तुम्हारी पत्नी घर में तुम्हारे सामने अत्यंत साधारण रहती है, परंतु घर से बाहर जाते समय वह घंटों अपना श्रृंगार करती है, अपने रूप को निखारने का ऐसा प्रयास करती है जो उसने तुम्हारे लिए कभी नहीं किया, तो समझ लेना कि उसका वह श्रृंगार किसी और को रिझाने के लिए है। चतुर्थ संकेत, एकांत की लालसा और रहस्यों का जन्म। जिस स्त्री के पास छिपाने के लिए कुछ नहीं होता वह कभी एकांत की भूखी नहीं होती, लेकिन चरित्र से गिरी हुई स्त्री हमेशा अकेले रहना पसंद करती है। वह अपनी वस्तुओं, अपने पत्रों और अपने जीवन के छोटे छोटे रहस्यों को तुमसे अत्यंत सुरक्षित और छिपाकर रखने लगती है। तुम देखोगे कि उसके मन में हर समय एक भय व्याप्त रहता है। और पंचम संकेत, बात बात पर झूठ का आवरण। पाप कभी बिना झूठ के नहीं पनप सकता। तुम अगर ध्यान से देखोगे तो पाओगे कि वह छोटी छोटी बातों पर जहां झूठ बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है वहां भी झूठी कहानियां गढ़ेगी। वह अपनी दिनचर्या के बारे में तुम्हें कभी सत्य नहीं बताएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, गुरुदेव के ये शब्द केवल एक कहानी का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह मानव मनोविज्ञान और हमारे प्राचीन ज्ञान का वह कड़वा सत्य है जो कभी नहीं बदलता। जब इंसान का मन भटकता है तो उसके कर्मों की गंध चारों ओर फैलने लगती है। आज के इस दौर में जहां रिश्तों की पवित्रता तार तार हो रही है, हमें आंखें बंद करके नहीं बल्कि सजग होकर जीवन जीना चाहिए। अगर गुरुदेव के इन गहरे वचनों ने आपके भी अंतर्मन को झकझोर दिया है और आप जीवन की इस परम सच्चाई को महसूस कर पा रहे हैं तो इस वीडियो को बीच में छोड़कर न जाएं। अपने हृदय की सच्चाई के साथ अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका जुड़ना ही हमारे लिए सबसे बड़ी प्रेरणा है। आइए कहानी के उस चरम बिंदु पर चलते हैं जहां आदित्यवर्धन के जीवन का सबसे बड़ा भ्रम टूटता है। गुरुदेव सच्चिदानंद जी के ये 5 संकेत सुनकर आदित्यवर्धन के मस्तिष्क में जैसे बिजली सी गिर गई। उसे कामाख्या का वह सारा व्यवहार याद आने लगा। उसका अकारण चिल्लाना, पास जाने पर दूर हट जाना, घंटों बाहर रहना और पूछने पर गोलमोल उत्तर देना। उसका हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। गुरुदेव ने जाते जाते आदित्यवर्धन के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सत्य को स्वीकार करना अत्यंत कष्टकारी होता है पुत्र, लेकिन झूठ के महल में जीने से अच्छा है कि सत्य की झोपड़ी में रहा जाए। अपनी आंखों पर पड़ी इस मोह की पट्टी को हटाओ और सत्य की खोज करो।
आदित्यवर्धन ने गुरुदेव को विदा किया और एक योजना बनाई। अगले दिन उसने कामाख्या से कहा कि वह किसी अत्यंत आवश्यक व्यापारिक कार्य से 7 दिनों के लिए दूसरे नगर जा रहा है। कामाख्या के चेहरे पर यह सुनकर जो एक छिपी हुई प्रसन्नता आई, उसने आदित्यवर्धन के बचे हुए विश्वास को भी छलनी कर दिया। आदित्यवर्धन अपना रथ लेकर नगर से बाहर गया, लेकिन रात होते ही वह अत्यंत गुप्त रूप से वापस अपने महल के पिछले हिस्से में आ छिपा। मध्य रात्रि का समय था। आदित्यवर्धन ने देखा कि कामाख्या अत्यंत बहुमूल्य आभूषणों और सुंदर रेशमी वस्त्रों से सजी हुई दबे पांव महल के पिछले द्वार से बाहर निकली। आदित्यवर्धन का कलेजा मुंह को आ गया। वह छिपते हुए कामाख्या के पीछे पीछे गया। कामाख्या नगर के बाहर एक अत्यंत सुनसान और पुराने खंडहर की ओर गई। वहां एक अत्यंत दुष्ट और धूर्त व्यक्ति, जिसका नाम भैरव था, उसका इंतजार कर रहा था। भैरव कोई और नहीं बल्कि आदित्यवर्धन के कारखाने का ही एक पूर्व सेवक था, जिसे आदित्यवर्धन ने उसकी चोरी की आदत के कारण निकाल दिया था। आदित्यवर्धन एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिप गया और उसने जो दृश्य देखा, उसने उसकी आत्मा को राख कर दिया। कामाख्या हंसते हुए भैरव के गले लग गई और उसने अपने आंचल में छिपाकर लाए हुए आदित्यवर्धन के सबसे कीमती स्वर्ण आभूषण निकालकर भैरव के हाथों में रख दिए। कामाख्या ने अत्यंत प्रेम से कहा, भैरव, वह मूर्ख आदित्यवर्धन पूरे 1 सप्ताह के लिए बाहर गया है। अब हम बिना किसी भय के यहाँ मिल सकते हैं। मैंने उसके खजाने से ये बहुमूल्य रत्न तुम्हारे लिए निकाले हैं। भैरव लालच से उन रत्नों को देखते हुए हंसने लगा। आदित्यवर्धन की आंखों से अश्रुधारा बह निकली, लेकिन वह आंसू दुख के नहीं बल्कि उस भयानक क्रोध के थे जो एक इंसान को तब आता है जब उसका सर्वस्व लूटा जा रहा हो। उसने अपनी तलवार म्यान से निकाली और एक भयंकर शेर की तरह दहाड़ता हुआ उन दोनों के सामने आ खड़ा हुआ। तो यह था तुम्हारे उस मानसिक तनाव का असली कारण। आदित्यवर्धन की कड़कदार आवाज सुनकर कामाख्या और भैरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। भैरव डरपोक और स्वार्थी था। वह कामाख्या को वहीं छोड़कर और आभूषणों की पोटली वहीं फेंककर अपनी जान बचाकर अंधेरे में भाग खड़ा हुआ। कामाख्या का सारा गुरूर, सारा अहंकार और उसकी सारी चालाकी धरी की धरी रह गई। वह कांपते हुए आदित्यवर्धन के पैरों में गिर पड़ी। मुझे क्षमा कर दीजिए स्वामी, मुझ पर किसी भूत प्रेत का साया हो गया था। मैं भटक गई थी, मुझे एक अवसर और दे दीजिए। कामाख्या जोर जोर से रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी। आदित्यवर्धन ने घृणा से अपनी पत्नी को पीछे धकेल दिया। मुझसे दूर हट जा कुलटा। एक पुरुष सब कुछ सहन कर सकता है, लेकिन अपनी पत्नी का ऐसा घिनौना चरित्र नहीं। गुरुदेव सच्चिदानंद जी ने सत्य कहा था कि तेरी हर हरकत चीख चीख कर तेरी सच्चाई बता रही थी, लेकिन मैं ही अपने अंधे प्रेम में बहरा हो गया था। तूने केवल मेरे धन से ही नहीं बल्कि मेरी पवित्र आत्मा और मेरे विश्वास से भी छल किया है। उठ यहां से और मेरे महल की चौखट पर आज के बाद कभी अपनी यह अपवित्र परछाई भी मत पड़ने देना। आदित्यवर्धन ने उसी रात कामाख्या को उस खंडहर में अकेला छोड़ दिया और हमेशा के लिए उसे अपने जीवन और अपने घर से निष्कासित कर दिया। माता कल्याणी देवी को जब सत्य पता चला तो उन्होंने अपने पुत्र को सीने से लगा लिया। उस दिन के बाद आदित्यवर्धन ने अपना पूरा जीवन अपने व्यापार, अपनी माता की सेवा और धर्म कर्म के कार्यों में लगा दिया। कामाख्या दर दर की ठोकरें खाती रहीं, क्योंकि जिस भैरव के लिए उसने अपना हंसता खेलता घर उजाड़ा था, उसने उसे मुड़कर भी नहीं देखा। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि रिश्ते केवल धन और आभूषणों से नहीं बल्कि पवित्रता, विश्वास और सत्य की नींव पर टिके होते हैं। जो स्त्री या पुरुष अपने जीवन साथी को धोखा देकर किसी तीसरे के लिए अपने घर को दांव पर लगा देते हैं, उनका अंत हमेशा दरिद्रता, अपमान और अकेलेपन में ही होता है। गुरुदेव के बताए गए वे 5 संकेत आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। अगर आदित्यवर्धन के इस भयानक दुख और सत्य की इस जीत ने आपके हृदय को गहराई तक छुआ है और आप चाहते हैं कि हमारे समाज में भी रिश्तों को वह सम्मान और पवित्रता वापस मिले, तो बिना कोई झिझक के अभी वर्मा स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब और आपका साथ ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है,
जो मुझे ऐसी ही अनमोल धर्म से जुड़ी और जीवन की कड़वी सच्चाइयों को उजागर करने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने का माध्यम बनता है। अपने चरित्र को उज्जवल रखें, विश्वासघात से बचें और जीवन की सच्चाई से जुड़ी ऐसी ही कहानियों के लिए हमेशा सुनते रहें अपना पसंदीदा चैनल वर्मा स्टोरीज। कमेंट बॉक्स में पूरे भाव से जय मातृशक्ति या सत्यमेव जयते अवश्य लिखें। ईश्वर आपके परिवार पर सदा अपनी कृपा बनाए रखें। आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद।